प्रथम तहलका न्यूज। जींद में सीआरएसयू की एमएससी की छात्रा रवीना ने हाल ही में बोरगेट ग्लास पर रिसर्च किया है। सीआरएसयू अब इस रिसर्च को पेटेंट करवाने की तैयारी कर रहा है। इस बोरगेट ग्लास का प्रयोग नौसेना की पनडुब्बियों में प्रयोग होने वाली लेजर लाइट में, कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाली मशीनों की लेजर में और एलईडी बल्ब में प्रयोग होगा। इस ग्लास की सबसे खास बात यह है कि ये कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के उत्पाद का निर्माण होगा। वहीं इसको लेकर एमएससी की छात्रा रवीना ने बताया कि उसने बोरगेट ग्लास पर अपना रिसर्च किया है, जिसमें जिंक फ्लोराइड, सिलिकेट ग्लास, स्टोसियम ऑक्साइड डाला है और ये स्मेरियम डबल है। ये ग्लास ऑरेंज कलर की लाइट देगा। रवीना ने बताया कि उसका रिसर्च पूरा हो चुका है और अब वह विश्वविद्यालय की मदद से इसे पेटेंट करवाने की तैयारी में है। इस ग्लास का प्रयोग नौसेना की पनडुब्बियों में होने वाली लेजर लाइट में प्रयोग होगा और इसके अलावा कैंसर उपचार में प्रयोग होने वाली मशीनों की लेजर लाइट में भी इस ग्लास का प्रयोग होगा। कैंसर की मशीनों में इस ग्लास का प्रयोग करने के बाद कैंसर के मरीजों को काफी फायदा होगा। इससे मरीज की अन्य कोशिकाओं पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं घरों में प्रयोग होने वाली एलईडी में भी इस ग्लास का प्रयोग हो सकता है। काम है, हमने एक बोरेट ग्लास बनाया है समेरियम डॉप्ड, और जिसमें हमने जिंक फ्लोराइड और सिलिकेट ग्लास और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी डाला है, जिसकी वजह से जो इनका केमिकल कंपोजिशन है वो बनके और एक हमारे पास ग्लास तैयार होता है और जो कि समेरियम डोप्ड है। अगर हम उस ग्लास पे अगर हम कोई भी लाइट डालेंगे तो हमें वो ऑरेंज लाइट कलर की लाइट देगी। और हमें पता कैसे चलेगा भाई जो ये ग्लास बनाई है हमारे लिए परफेक्ट है, यानी एलईडी के लिए परफेक्ट है। उसके लिए हमें बहुत सारी करैक्टराइजेशन करनी पड़ती हैं और जो हमने करैक्टराइजेशन की है इसकी, जैसे फोटोल्यूमिनेसेंस है और एक्सआरडी है एंड एक्साइटेशन एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कैरेक्टराइजेशन में होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है भी जो हमारा ग्लास बना कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है एलईडीज़ के लिए और लेज़र के लिए। तो उसके लिए हमने उसकी कैरेक्टराइजेशन की और जो हमारे रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे आए और जिसकी वजह से हमने पूरा अपना फिर पेपर बनाया। उसमें हमने पूरा जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है उसका जो हमने कैसे कैसे बनाया उसको वो करते हैं हम उसमें। और जो हमारे लिए इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो इस ग्लास का, वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है भी जो हम इसमें हमारी जो नौसेना है उसमें जो सबमरीन्स होती हैं वहाँ पे हमारी लेज़र जो लाइट है वो यूज़ होती है। अगर हम इस लेज़र लाइट का यूज़ करेंगे तो जो हमारी हमने उसमें इनपुट लगानी पड़ती है उसके बनाने के लिए, तो जो कि हमें इनपुट कम करनी पड़ेगी। जो हमारे ग्लास है वेरी कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्टली है और इसका हम यूज़ करके जब हम लेज़र बनाएंगे तो जो हम उसको सबमरीन्स में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियरी होगी। और इसका एक सेकंड यूज़ ये भी है, जो हम कैंसर ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं, जो अदर ट्रीटमेंट्स होती है उसमें क्या होता है जो सेल्स पे डिजीज़ होती है वो उसकी बजाय अलग जो सेल्स जो हमारी हेल्दी सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट करती हैं। लेकिन जब ये इस लेज़र से अगर हम उसका कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सिर्फ उन डैमेजेड सेल्स को रिपेयर करेंगी, सिर्फ उन्हीं को वो करेंगी, ठीक करेंगी। बाकी अदर जो हमारे गुड सेल्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो हमारे सबसे दो मेन रीज़न थे वो ये थे। और हम इसमें एलईडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डेकोरेशन में आप लोगों ने देखा है जो इंडिया गेट है या गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ पे हम एलईडीज़ यूज़ करते हैं रात को। लेकिन जो पहले यूज़ होती थी उनमें इतना ज़्यादा जो उसकी आर्किटेक्ट था यानी जो उस पर कारीगरी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखती थी। लेकिन अगर हम इन एलईडीज़ का यूज़ करेंगे तो जो उनकी कारीगरी है वो भी अच्छी दिखेगी और जो ये इनकी है ये हमारी आँखों को नहीं चुभती, इतनी ज़्यादा आँखों को इफ़ेक्ट नहीं करती। अभी बच्चों ने बताया, रवीना ने बताया, वैसे तो 3 बच्चों ने ये रिसर्च का काम किया है, जिसमें रवीना है, नवीन है और शीतल है। बाकी मेरा कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेसर राजेश पुनिया सर का वो कंट्रीब्यूशन है और हमारे कोलेबरेटर्स हैं जो DTU से हैं, डायरेक्ट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और MDU से हैं, डॉक्टर सज्जन वो हैं और एक प्रोफेसर AS राव हैं। तो उन सब ने कंट्रीब्यूट किया इस रिसर्च में। तो बेसिकली हमने ग्लास बनाए हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, उस टाइम पे भी ग्लास बनाए थे। डिफरेंस ये है, उस टाइम पे हमने डायरेक्ट वाइट लाइट डिस्कस करी थी या हमें आउटपुट में वाइट लाइट मिला था। इस बार हमने रेडिश ऑरेंज
थोड़ी लाल कलर की जो लाइट है वो स्टडी करी। मेन यूज़ कहाँ होता है इसका? मेन यूज़ हम एलईडी में भी करते हैं और मेन यूज़ हम लेज़र्स एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं इसका। ये हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए जो ये रिसर्च है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, अलग अलग एरियाज़ में है। पहले तो हम वाइट एलईडीज़ भी इससे बना सकते हैं क्योंकि हमें रेड कंपोनेंट मतलब लाल लाइट मिल रही है, आप लोगों को पता होगा लाल हरी RGB और ब्लू मिल करके वाइट कॉम्बिनेशन देता है। तो हम यहाँ से उठा करके वाइट लाइट भी बना सकते हैं जो कि हम डोमेस्टिक यूज़ भी कर सकते हैं और ऑब्वियसली इसको कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। प्लस हम लेज़र्स भी इससे एप्लीकेशन लेज़र वे में भी एप्लीकेशन देख सकते हैं, जो भी बच्चे ने बताया सबमरीन में भी इसका एप्लीकेशन होता है और कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका एप्लीकेशन है। डिफरेंट एप्लीकेशन है, वो हमें देखना है कि हम किस तरीके से इसको ले रहे हैं, बट ये कि एक गिलास बहुत सारी जगह एप्लीकेबल है। मुझे नहीं ध्यान, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने पहला पेटेंट फाइल कर दिया है और पेटेंट का आप सबको मतलब पता होगा कि उस राइट को, उस नॉलेज को कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी इंडस्ट्री बगैर यूनिवर्सिटी की और जो पेटेंट होल्डर है उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकती, और इस्तेमाल करेगी तो उसको उसके लिए उसकी फीस है बार बार देनी पड़ेगी। एक टैबलेट बनाने का अगर किसी को पेटेंट मिल जाता है तो एक टैबलेट ही एक बड़ी कंपनी को सैकड़ों करोड़ रुपए दे देती है। तो ऐसी शुरुआत इस यूनिवर्सिटी ने की है और ये सब बालक जो ये अचीवमेंट कर रहे हैं ये सब जींद के रहने वाले हैं या जींद के आसपास के रहने वाले हैं। तो आज क्योंकि 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, उन लोगों की जो सोच थी कि जो कुछ अचीव होना है, जो कुछ करना है वो गांव के बालकों ने करना है, स्वराज की, ग्राम राज की जो बात उनकी थी। वहीं विश्वविद्यालय की छात्रा रवीना द्वारा बोरगेट ग्लास पर किए गए रिसर्च को पेटेंट करवाने के लिए भारतीय पेटेंट प्राधिकरण में भी अप्लाई किया जा चुका है। इस ग्लास के पेटेंट होने से विश्वविद्यालय और छात्रों को काफी लाभ होगा। ये ग्लास कई तरह के लेजर उपकरण बनाने में प्रयोग होगा। इसके लिए अन्य इंडस्ट्रीज से भी संपर्क किया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए जींद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।